हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करता हूं आपका शिक्षा असली के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कनकेव और कन्वेक्स मिरर कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, मिरर फार्मूला के बारे में और मैग्निफिकेशन के बारे में। ये जो आज का लेक्चर है ये बोर्ड के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जो है वो ये लेक्चर है, और बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस लेक्चर को, इस चैप्टर को और बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन यहां बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम मिरर के सामने कनकेव या कन्वेक्स ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज फॉर्म होगा। तो ऑब्जेक्ट का साइन और इमेज का साइन हम क्या लेंगे? साइन बोलने का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, ये हमको देखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक हमने यहाँ पे बनाया है, मिरर। ओके, ऐसे ये कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव। आपको दिख रहा होगा कि हमने एक साइन यहाँ पे डायरेक्शन लिया है, डायरेक्शन जो कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि जब भी रेज आएंगे मिरर के सामने कुछ इस तरह से फॉल होंगे। ओके, और ये आपको ये डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। तो आपको यहाँ ये समझना है कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा जो यहाँ पे पोल होगा, पोल, उसको हम मान लेंगे क्या? उसको हम मान लेंगे ओरिजिन। क्या मान लेंगे? ओरिजिन। और ओरिजिन मानते हुए जो भी इस साइड होगा, इसको आप एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, जो हमने यहाँ पे मार्क ऑलरेडी किया है। तो एक्स एक्सिस के जो भी इधर साइड होगा, यानी कि ओरिजिन के जो भी राइट साइड में आएगा, किधर आएगा? राइट साइड में, उसको हम एज ए पॉजिटिव डील करेंगे, और जो भी इसके अपोजिट में आएगा उसको एज ए हम लोग निगेटिव डील करेंगे। उसी तरह अगर ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, यानी कि वाई डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसको हम लोग एज अ पॉजिटिव डील करेंगे, और वही इसके नीचे है तो क्या डील करेंगे? एज अ निगेटिव। यानी कि अगर कोई भी लाइट अगर ऐसे फॉल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या लेंगे? एज अ पॉजिटिव, और इसके अपोजिट में जो भी होगा उसको क्या लेंगे? निगेटिव। आप सिंपल सा बात रखो याद कि ओरिजिन के इधर जो भी होगा, पोल के इधर जो भी आएगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और पोल के इधर जो भी आएगा उसको क्या लेंगे? हम निगेटिव। उसी तरह इसके ऊपर जो भी आएगा ऐसे, उसको हम लोग क्या लेंगे? एज अ पॉजिटिव, और जो भी नीचे आएगा उसको क्या लेंगे? एज अ निगेटिव। क्लियर हो? अब इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास दो जो है वो मिरर है, जैसे हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, क्या यहां पे हमने ड्रॉ किया है कनकेव मिरर, है ना। अब कनकेव मिरर के सामने जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर यहां हम ड्रॉ कर ले, मानते हुए फोकस है और ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट यहां पे रखेंगे तो वो इस साइड रखेंगे, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट साइड रखेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट इसका हमेशा कहां होगा? लेफ्ट साइड। मान लो कि यहां पे हमने रख दिया कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहां पे क्या रख दिया हमने? ऑब्जेक्ट, और यहां से इसके डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू। याद रहे, जब भी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे तो उसको लिखेंगे यू। ओके, तो यू जो होगा कनकेव में वो हमेशा हम निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? निगेटिव, क्योंकि ये इधर है लेफ्ट साइड में। ठीक है, उसी तरह आपको दिख रहा हो यहाँ पे फोकल लेंथ दिखाई दे रहा होगा। जितने भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो पोल से मेजर करते हैं, ऑल डिस्टेंस टेकन फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो आपको दिख रहा होगा फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ, इसको हम लिखते हैं एफ से। तो इसका ये भी क्या होगा? निगेटिव। आ रहा है नजर? तो हमारे पास अगर कनकेव मिरर है तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ हमेशा हम क्या लेंगे? निगेटिव, क्योंकि ये इधर होता है, लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, अगर हम इमेज का बात करें, किसका बात करें? इमेज का। तो इमेज में आपको ये ध्यान देना है
इमेज में आपको ये ध्यान देना है कि जो इमेज होता है, कनकेव मिरर वो दो तरह के इमेज बनाते हैं। कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल भी। ओके, वर्चुअल इमेज, जब भी इमेज रियल होगा, तो मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इसका इमेज बनता है, आपको भी पता है ये बात कि यहाँ पे इसका क्या बनेगा, इमेज। तो इमेज डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, v से। ठीक है, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं v से। ओके, याद रहेगा ये बात, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से, फोकल लेंथ f से, और इमेज डिस्टेंस v से। अब अगर ये इमेज, सपोज करो कि हमारे पास जो इमेज है वो इमेज रियल आए, तो रियल के लिए हम साइन यूज करेंगे निगेटिव, रियल के लिए साइन यूज क्या करेंगे, निगेटिव। और अगर इमेज वर्चुअल है, आपको भी पता है कि वर्चुअल इमेज इधर बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज अगर इधर बना है तो ये तो राइट साइड में है, तो पोल से जो भी राइट साइड में होगा उसका जो हम साइन लेंगे वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्या लेंगे, यानी कि यहां जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। आ गया नजर। एक बार और अगर हम बात करें कनकेव मिरर का, तो u जो होगा इसका क्या होगा, निगेटिव, और फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, ये आपको ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज होगा, यानी कि जब भी आप कनकेव का बात करोगे तो कनकेव का u और f हमेशा क्या लोगे, निगेटिव साइन रखोगे। ओके, और रियल अगर इमेज का बात करेंगे, v का हम बात करेंगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि रियल इमेज अगर है तो निगेटिव साइन लेंगे, और अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। इतना बात क्लियर है सबको, इतना बात ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेक्स का बात कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कैसा इमेज बनाता है ना, सेकेंड लेक्चर जरूर देख ले ताकि आपको ये सब आइडिया हो जाए। ये इसका पोल होता है, इधर इसका F होता है, ये होता है इसका C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखते हैं, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोला, U से डिनोट करेंगे, और कन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा इमेज यहाँ बनाता है, यहाँ बनाता है, यानी कि ये इसका भी है, भी। ओके, ये इसका भी है, भी मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये इसका क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो हमको ध्यान देना है कि u जो होगा, u का मतलब यहाँ पे क्या है, u का मतलब है यहाँ, u का मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम u से लिख रहे हैं। u इसमें हमेशा हमको लेना है क्या, निगेटिव साइन। क्या लेना है हमको, u निगेटिव साइन। वही अगर आप देखो, ऐसा इसलिए किया कि पोल के ये किधर है, ये है लेफ्ट साइड में, और बाकी इसका जो भी है वो किधर है, राइट साइड में। तो हमने आपको बताया कि जो भी इधर होगा उसको हम लेंगे एज अ निगेटिव, और जो भी इधर होगा उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। वही अगर हम बात करें इमेज का, इमेज डिस्टेंस यानी कि v का, तो इसमें जो v होगा, इसमें जो v होगा वो हमेशा क्या होगा, ये ऑलवेज जो है, ये हमेशा याद रहे, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल, और ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। ओके, ये हमेशा इधर ही इमेज बनाएगा, पोल और फोकस के बीच में। ओके, या फोकस पे, क्लियर हो। तो ये तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो यहां जो हम साइन लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। याद रहे क्या बोल रहे हैं, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, इसलिए इसका साइन हम क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव। वही अगर बात करें इसके फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ का बात करें, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा, एफ जो होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी क्या है, राइट साइड में। तो ये आपको बात हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान में रखना है आपको, कि u
ऑलवेज निगेटिव, भी ऑलवेज पॉजिटिव, एफ ऑलवेज पॉजिटिव। सोचना ही नहीं है, ये तीनों का तीनों ऑलवेज होगा, हमेशा आपको यही लेना है, कुछ नहीं सोचना है। जब भी कन्वेक्स का बात आए तो यू का साइन निगेटिव, भी का साइन पॉजिटिव, एफ का साइन पॉजिटिव। ओके, एक बात और कर लेते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, जैसे एच ओ और यहां हमने क्या लिखा एच आई। जो भी हमारा हाइट होगा, क्या बोल रहे हैं हम, जो भी हमारा हाइट होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप साइज भी बोल सकते हो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लिखेंगे एच ओ से, और हमारा जो है हाइट ऑफ इमेज जो होगा इसको हम लिखेंगे एच आई से। ठीक है, तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव वाई की तरफ है। तो अगर हमारे पास कन्वेक्स है, अगर हमारे पास कन्वेक्स है तो इसका एचओ का साइन हम लेंगे पॉजिटिव, एच आई का भी साइन क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि दोनों केस में आपने देखा कि इमेज जो है वो वाई एक्सिस पे ही है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसलिए कन्वेक्स का जब बात आएगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहां आपको ये वाला बात ध्यान में रखना है, ये वाला और ये वाला बात। ठीक है, ध्यान में रहेगा इतना बात। नेक्स्ट पिछले स्लाइड में हम आते हैं और यहां भी हम लोग हाइट का बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एचओ है, यहां आपका हमने एच आई बनाया है और यहां फिर ये एचओ है, दिखाई दे रहा है। तो आपको ये पता है कि कनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। हमने अगर बोले कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अगर हम बात करें एचओ का, तो ये तो हम हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव, ये ऑलवेज होगा, ऑलवेज ऑलवेज। कभी भी आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिले कनकेव में या कन्वेक्स में, तो एचओ हमेशा क्या ले लेना है हमको पॉजिटिव। अगर वही बात करें हम इमेज का, एच आई, तो अगर इमेज जो है आपका रियल बन रहा है तो उसका साइन लेंगे निगेटिव, और अगर इमेज आपका वर्चुअल है तो उसका हम साइन लेंगे पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान देना। जैसे ये कहां बना है देख लो, ठीक है, ये निगेटिव वाई में, तो एच आई जो है वो क्या होगा निगेटिव होगा। कब निगेटिव है तो रियल इमेज में, तो रियल इमेज का जब भी बात करेगा तो एच आई क्या हो जाएगा निगेटिव साइन, और जब भी हमारा वर्चुअल इमेज का बात होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव वाई में बनता है, यहां से ऊपर की तरफ, तो हमेशा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान में देना है। यू और एफ कनकेव का निगेटिव, एचओ एच आई में ध्यान देना है, एचओ आपको हमेशा पॉजिटिव होगा, एच आई में देखना है रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, रियल है तो निगेटिव, वर्चुअल है तो पॉजिटिव। उसी तरह इमेज वाले में भी आपको ध्यान देना है कि अगर रियल इमेज बन रहा है तो भी निगेटिव, वर्चुअल इमेज बन रहा है तो भी पॉजिटिव। यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का आपको ध्यान देना है ये बात कि हमारे पास अभी हमने बताया आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से लिखा, फिर हमने लिखा इमेज डिस्टेंस, इसको हमने v से लिखा, और एक लिखा हमने फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हमने लिखा f से। तो इस तीनों में एक रिलेशन दिया गया है, तीनों में क्या दिया गया है रिलेशन। वो क्या बोला गया है, वो बोला है कि 1/1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ये एक रिलेशन है। अगर इस रिलेशन को अगर हम लिखे तो हम ये लिख सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच जो एक रिलेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसका प्रूफ भी है कि ये कैसे आया, लेकिन 10th के सिलेबस में ये नहीं है,
ट्वेल्थ में इसका आपको प्रूफ देखने को मिलेगा। पहले ये बोर्ड में था लेकिन इसको हटा दिया गया है। तो 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी इसका हम यूज करेंगे तो विथ साइन यूज करेंगे। जो अभी हमने साइन पढ़ा, जो अभी हमने साइन कन्वेंशन देखा, कार्टेशियन, उसको कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि कब पॉजिटिव और कब निगेटिव, आपको क्वेश्चन में वो लिखा हुआ नहीं रहेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि हमारे पास एक मिरर है कनकेव और बोला कि इसका जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। बस साइन आपको दिखाना है हमको। फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। बोला कि यहां से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बोला क्या कि आप जो है, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको बोला यहाँ पे ये ओ पॉइंट को आप ऑब्जेक्ट बोल लो। तो बोला कि इसका जो है भी बताइए, इमेज कहाँ बनेगा बताइए, इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो हमने कहीं भी आपको साइन नहीं बताया, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि सर 1/v प्लस 1/e इक्वल टू 1/f लिखोगे मिरर फॉर्मूला। उसके बाद 1/v प्लस, अब आपको यहां देखना है कि ये जो पोल है, पोल से इधर u है, लेफ्ट साइड में है, तो इधर जो भी होगा उसको हम लोग क्या लेंगे? साइन, निगेटिव। तो यहां पे हम लिखेंगे 1/-30, दिखाई दे रहा है, ऐसे माइनस ऊपर होगा, इक्वल टू फोकल लेंथ भी कनकेव का हमने क्या पढ़ा था? निगेटिव। तो यहां भी क्या हो जाएगा? -1/20, दिखाई दिया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, 1/30 इक्वल टू -1/20। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 60, यहाँ आ जाएगा -3 और यहाँ पे आ जाएगा +2। 1/v इक्वल टू -1/60। इसको हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे तो v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, दिखाई दिया, आया नजर। यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो यहां से कितना दूर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। सर ये माइनस साइन क्या है? सर माइनस साइन क्या है? तो जब भी आपको साइन निगेटिव आ रहा हो, इसका मतलब इमेज जो बना है वो रियल इमेज बना है। कैसा इमेज बना है? रियल इमेज। और जब भी रियल का बात होता है तो वो इन्वर्टेड होता है। रियल के साथ हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। आपको ध्यान देना है साइन, अगर भी का साइन निगेटिव आया तो रियल इमेज, अगर भी का साइन पॉजिटिव आया, यहां रियल, पॉजिटिव आया तो वर्चुअल। करेक्ट है। तो आपने देखा कि कहीं पे भी आपको साइन का यूज नहीं है क्वेश्चन में। वो आपको सोचना है कि हम साइन पॉजिटिव कब लेंगे और निगेटिव कब लेंगे। ठीक है, आ गया नजर। तो ये जो है इसी से जो है आपके न्यूमेरिकल्स जो है इस फॉर्मूला से सॉल्व, और इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लो कि हम जब भी यूज करेंगे तो विथ साइन यूज करेंगे, कब पॉजिटिव कब निगेटिव, है ना, कब रियल कब वर्चुअल। आपको सारे बातें को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग भी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर। चलिए, एक ये भी बात आया आपका कन्वर्जिंग मिरर। हम लोग कनकेव को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। तो यहाँ पे मिरर जो बात हो रहा है, मिरर का जो बात हो रहा है वो कनकेव है। ठीक है, और साथ में एक और इंफॉर्मेशन है कि जो रोहित है वो क्या चाहता है कि हमारा जो इमेज बने वो कैसा बने? इरेक्ट इमेज बने। ओके, इमेज कैसा बने? चलिए, एक और इंफॉर्मेशन आ गया कि हमारे पास जो इमेज है वो क्या बने? इरेक्ट बने। सर इरेक्ट इमेज बने। फोकल लेंथ, चलिए एफ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, है ना, ऐसे निगेटिव होता है इसका फोकल लेंथ। हेल्प रोहित बाई स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। चलिए भाई,
ये तो आ गया कि मिरर जो हमने पढ़ा था 6 केसेस, उस पे ये बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना है कि हमारे पास ये कनकेव है और इसका जो है वो फोकल लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है यहां से कितना 40 सेंटीमीटर। तो हम रोहित को बताइए कि रोहित कहां पे ऑब्जेक्ट रखे कि उसको वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिले। तो आप खुद बताओ, इरेक्ट का मतलब यहाँ पे है सीधा, सीधा इमेज चाहता है, सीधा। तो सीधा इमेज के लिए आपको पता है कि एक ही केस में ये सीधा इमेज बनाता है, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में। आ गया नजर? तो रोहित को हम आंसर बोलेंगे कि रोहित देखो तुम अपना जो है इमेज पोल और फोकस के बीच में रख लो, ताकि तुम इमेज कहां देख पाओ, है ना, इरेक्ट इमेज देख पाओ। ठीक है, एक ही केस में इरेक्ट बनाता है। तो आंसर क्या होगा, रेंज जो होगा वो होगा बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस ऑफ द गिवन मिरर। ओके, एक ही केस में ये क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल बोलने तो इरेक्ट इमेज बनाता है, कब, जब फोकस और पोल के बीच में हो। तो उसका रेंज जो है वो यही होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। आ गया नजर? समझ गए बातों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object is located 20 centimeter in the front of the concave mirror of radius of curvature 60. Find the position and nature of the image. है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सोचिए क्या क्या यहाँ हमको गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना है। गिवन में हमारे पास है an object is located 20 centimeter in front of the concave mirror. concave mirror के सामने हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। साइन के साथ लिखना है तो यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। वहां लिखा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, यहां भी ये निगेटिव होगा, कनकेव है तो, है ना। तो आपको ही पता है F इक्वल टू R/2 होता है, तो 60/2 यानी कि -30 सेंटीमीटर आ गया हमको क्या, फोकल लेंथ। अब U आ गया आपके पास, F आ गया, आपसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन, यानी कि भी हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां अप्लाई करेंगे हम कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हमसे यही पूछा है v, तो 1/u यहाँ पे क्या है देख लीजिए, u है -20, तो प्लस -1/20 इक्वल टू 1/30। इसको आप उधर भेज सकते हैं, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/30, है ना, प्लस उधर गया तो क्या हो गया, प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 60, 20 और 30 का एलसीएम, तो यहाँ हो गया -2 और यहाँ हो गया +3। ओके, आ गया नजर? चलिए, तो 1/v इक्वल टू क्या मिला हमको, 1/60। तो v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, यानी कि v जो हमको मिला है वो प्लस में मिला है। हमने क्या बोला आपको कि जब भी आपको v किस में मिले, पॉजिटिव मिले, v क्या मिले, पॉजिटिव, तो ये जो इमेज होगा वो आपका इमेज वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है साइन देख के, इसको बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं, नेचर। यानी कि इमेज का पोजीशन क्या होगा, +60, यानी कि बिहाइंड द मिरर 60 सेंटीमीटर, एंड नेचर जो होगा वो साइन देख के हम देंगे, है ना। माइनस रहता तो लिखते क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, प्लस है तो क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इतना बात आ गया समझ में। नेचर क्या लिखेंगे, वर्चुअल इरेक्ट, पोजीशन क्या होगा 60 सेंटीमीटर, प्लस में आया तो बिहाइंड द मिरर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, an object is placed at the distance of 8 centimeter from a concave mirror। 8 सेंटीमीटर रखा हुआ है, फोकल लेंथ 10 है, सेम
सेम क्वेश्चन है, बस आपको जो है इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन क्या क्या है हमारे पास, आप खुद सॉल्व करिए, आपसे ये बनेगा। ओके, सॉल्व करके देखिए, है ना। वीडियो को रोकिए और रोकने के बाद इसको खुद से आप सॉल्व करिए। गिवन हमारे पास क्या क्या है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, यानी कि u दे दिया -8 सेंटीमीटर, कनकेव है तो माइनस में होता है। फोकल लेंथ आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का बात करें तो ये भी क्या होता है, निगेटिव। हमसे भी पूछा है और नेचर पूछा है, तो भी का प्लस और माइनस जो आएगा उसके साथ नेचर लिख देंगे। मिरर फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/, इक्वल टू 1/f। 1/v पता नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/f माइनस 1/10। ठीक है, ये गया इधर, तो 1/v इक्वल टू माइनस 1/10, ओके, प्लस 1/8। एलसीएम लेंगे 8 और 10 का तो आएगा 40। ओके, तो 10 4 यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5, 1/, तो 1/v इक्वल टू हमको मिल रहा है 1/40। तो v क्या आया हमको 40 सेंटीमीटर प्लस में। प्लस बोलने का मतलब क्या है, अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हो गया उसका नेचर। ओके, ये क्या हो गया उसका नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पोजीशन हो गया कितना 40 सेंटीमीटर, ये भी बिहाइंड द मिरर ही है। ओके, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर का। एक कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ओके, हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दिए हुए है 3 मीटर में है, ये सॉरी मीटर में है। ओके, मीटर में है, ये मीटर में है, तो फोकस कितना हो जाएगा r/2, यानी कि 3/2 मीटर। ठीक है, 3/2 मीटर। अब बस इज लोकेटेड, यानी कि ये आपको u दे दिया कितना 5 मीटर। अब साइन सोचना है, कौन सा है भाई, कन्वेक्स है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कन्वेक्स का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स ये देख लीजिए, ये क्या है आपका कन्वेक्स। तो आपका ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, ऑब्जेक्ट तो आपका यहाँ है, लेकिन इसका फोकस इधर होता है, तो फोकस क्या हो गया पॉजिटिव और u क्या हो गया निगेटिव। ठीक है, तो u को हम क्या लिखेंगे निगेटिव, सही है ना। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा यानी कि u, उसका साइन हम ले रहे हैं निगेटिव और यहाँ ले रहे हैं पॉजिटिव। सही है, आ गया समझ में। चलिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इस बार हमसे पूछा है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। चलिए 1/v ही पूछा है हमसे, v पूछा है, माइनस 1/5, फोकल लेंथ 1/3/2। इसको ऊपर लिख सकते हैं हम लोग, इसको इधर क्रॉस कर लेते हैं, तो 1/v इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं हम लोग 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम अगर लिया जाएगा तो यहाँ आएगा 15। ठीक है, क्या आएगा 15, 3 5, यानी कि यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ 3। ओके, यानी कि हमको जो है 1/v इक्वल टू क्या आया है 13/15। तो v इक्वल टू क्या आएगा 15/13 मीटर में होगा। ठीक है, आ गया नजर 15/13। आंसर हमेशा हम रिवर्स करके देते हैं क्योंकि 1/v है,
1/b है तो आंसर हम क्या लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, पलटी मार के लिखेंगे, ये आपको ध्यान देना है। 1/b 13/15, तो v इक्वल टू 15/13। यहाँ भी पॉजिटिव आया है ना, ये हो गया आपका पोजीशन इसके और इसके बीच में 15/13। नेचर का बात अगर करें तो इसका जो नेचर है वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, समझ गए, इतना बात समझ में आ गया कि हम कैसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको समझिए। जैसे हमारे पास एक मिरर है कनकेव, ओके, हमने जो है ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट का हमने बोल दिया HO। तो ये इमेज कहां बनाएगा आपको भी पता है, इमेज जो इसका फॉर्म होता है, हमने रे डायग्राम बना रहे हैं, है ना, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले, तो ये कर्वेचर पे आया और यहीं पे क्या होता है, रिटर्न बैक। ये तो सबको पता है कि कर्वेचर जो है वो सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है, कोई भी रेज अगर कर्वेचर पे आएगा तो उसी पे क्या हो जाएगा, रिटर्न बैक। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या बना है, यहाँ पे हमारा बना है इमेज, उसका हाइट हमने लिख लिया HI, दिख रहा है, इसका हाइट हमने क्या लिख लिया HI, तो HO और HI। अब दोनों में कंपेयर करो तो ये इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, दिखाई दे रहा है, डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। तो अब हमको कैसे पता चले कि कोई इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो उसके लिए हमने टर्म क्या बनाया, मैग्निफिकेशन। क्या टर्म बनाया हमने, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होगा वो हमेशा कोई ना कोई इमेज का होगा, और मैग्निफिकेशन हमको बताता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में हाउ मैग्निफाइड, हाउ डिमिनिश्ड, ओके। लेकिन इसको लिखते हैं कैसे, ये देखिए, जैसे हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object। इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। यानी कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज HI डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, ठीक है। मैग्निफिकेशन को हम लिखते हैं M से, स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं, तो इक्वल टू क्या हो गया, HI बाई HO। ये फॉर्मूला हो गया किसका, मैग्निफिकेशन का। चलिए, अब इसमें भी हमको ध्यान देना है कि इसका जो HI और HO होगा वो हम विथ साइन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, विथ साइन। और मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये भी आपको ध्यान देना है। सर क्यों सर यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए एक ही फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, हाइट बाई हाइट, इसीलिए ये जो है वो यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, ठीक है, क्लियर है, विथ साइन। अब एक वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, इसी केस में हमने बोल दिया कि हाइट जो है ऑब्जेक्ट का वो 6 सेंटीमीटर है, और हाइट जो इमेज है, जो इमेज का हाइट आया है वो 2 सेंटीमीटर। तो m बताइए, तो हमको पता है कि m इक्वल टू HI बाई HO, वो सही है। तो HI कितना, तो हाइट ऑफ इमेज। अब हमको यहां ध्यान देना है कि इमेज जो बना है वो रियल बना है कि वर्चुअल बना है, तो यहां जो इमेज बना है वो रियल है और नीचे की तरफ निगेटिव में है, तो यहां जो हम साइन लेंगे वो क्या लिखेंगे, -2,
क्या लिखेंगे, -2। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 6। ठीक है, यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये ऊपर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ आंसर क्या आएगा बोलिए, m का जो वैल्यू आया वो आया -1/3। क्या आया बोलिए, -1/3। ये कोई ना कोई नंबर होगा, इसके बाद कोई यूनिट नहीं होगा। ये कंपेयर करता है कि हाइट ऑफ जो है, इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स है। ठीक है, कितना ज्यादा है और कितना कम है। बोलिए आ गया समझ में, क्योंकि m को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हाइट ऑफ इमेज हम, बोलिए आ गया नजर। निगेटिव साइन सर क्या शो करता है, निगेटिव साइन शो करता है कि इमेज जो है वो रियल है और साथ साथ क्या है, इन्वर्टेड है। आ गया नजर, आ गया नजर। तो इस तरह से आपको जो है मैग्निफिकेशन को सॉल्व कर, समझ में आया। कुछ कुछ बात आपको मैग्निफिकेशन में और ध्यान में रखना है, वो क्या क्या ध्यान देना है सुनिए। जैसे हम बात कर रहे हैं कनकेव का, क्या बात कर रहे हैं, कनकेव का। हमने m बराबर क्या बोला, HI/HO। तो m जो है उसका साइन हम क्या लेंगे, तो मैग्निफिकेशन इमेज ये कैसा बनाता है, तो ये रियल इमेज भी बनाता है सर, और ये वर्चुअल इमेज भी बनाता है ना, रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी। अगर ये रियल इमेज बनाता है तो m का साइन हम क्या लेंगे, निगेटिव। m का साइन क्या लेंगे, निगेटिव। और अगर ये वर्चुअल इमेज बनाता है तो मैग्निफिकेशन का साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्लियर है, m निगेटिव और m, यानी कि निगेटिव साइन देख के आप सिर्फ कमेंट करोगे रियल, और अगर पॉजिटिव देखो तो आप क्या कमेंट करोगे, वर्चुअल। ठीक है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड का यूज कर लेना, ये साथ में रहता है ना, जय वीरू की तरह। उसी तरह वर्चुअल इमेज के साथ आप क्या यूज कर लेना, इरेक्ट इमेज यूज कर। आ गया समझ में। उसी तरह अगर हम कन्वेक्स मिरर का बात, किसका बात करें, कन्वेक्स मिरर, तो आपने पढ़ा कि कन्वेक्स मिरर हमेशा सर इमेज बनाता है कैसा, वर्चुअल इमेज बनाता है। यानी कि इसका जो हमेशा आपको m मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। आ गया समझ में, यानी कि ये कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आ गया नजर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, समझ गए। एक दो बात और आप समझिए, एक दो बात और समझना है। क्या समझना है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ही मान लेते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और हमने बोला कि यहां जो इमेज बना है वो रियल है। कैसा इमेज बना है, रियल इमेज। तो इसका जो m आएगा वो क्या आएगा, HI/HO। हमने क्या लिखा है, HI/HO, यानी कि HI है आपका रियल है तो निगेटिव, और यहाँ क्या आएगा 10, यानी कि 1/2 दिखाई दे रहा है। 1/2 मैग्निफिकेशन क्या आया, 1/2। 1/2 बोलने का मतलब कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट का आधा है, 1/2 है। एक और एग्जांपल लेते, हमने बोला कि HO जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और HI जो है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। इस बार जो इमेज है वो इमेज है वर्चुअल। वो इमेज कैसा है, वर्चुअल। तो मान लो कि आप m क्या लिखोगे, HI 10 सेंटीमीटर प्लस में वर्चुअल इमेज है, और यहाँ क्या लिखोगे 5। तो यहाँ आंसर क्या आया, 2 आया, 2 आएगा, ठीक है। अब देख यहाँ पे आया m = 1/2, और यहाँ क्या आया प्लस में 2।
यानी कि इसका मतलब देख हाइट 5 है, इमेज 10 है, यानी कि दोगुना है, देख m 2 टाइम्स है। यानी कि जब भी आपको बोले कि इमेज का हाइट 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? मैग्निफिकेशन। और इससे हमको पता चलता है कि जो हाइट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हाइट है किसका? ऑब्जेक्ट का। इसमें हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है ना, वो आधा है, या हम इमेज का बात करते हैं, तो इमेज क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का? ट्वाइस। बोला गया, समझ में दिख गया। अब यहां एक चीज हमको और समझना है कि सर अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इमेज होता रियल, पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी तो है, अगर इमेज रियल होता तो मेरा एम आता क्या? -2, -2। तो सर इसको देख के हम कैसे बता सकते हैं? ये तो बता दिए कि रियल यहाँ पे है वर्चुअल और यहाँ पे है निगेटिव, देखा तो रियल। कौन मैग्निफाइड, कौन डिमिनिश्ड? अगर हम यहाँ और यहाँ आपसे पूछे, यहाँ भी है 1/2, यहाँ है -2 और यहाँ क्या है +2, अब कौन मैग्निफाइड, कौन डिमिनिश्ड? तो यहाँ एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर m हमने मॉड लिखा है, हमको निगेटिव पॉजिटिव से कोई बहस नहीं, अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा, ध्यान रहे हम साइन का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू का बात कर रहे हैं। m का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रहा हो तो यहाँ जो इमेज होगा वो मैग्नीफाइड। क्या होगा? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड बोलने का मतलब कि ऑब्जेक्ट से वो क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। और अगर m का वैल्यू ओनली मैग्नीट्यूड है ना, मॉड का बात कर रहे हैं, लेस देन 1 आ रहा हो, लेस देन 1 आ रहा हो, तो यहाँ जो इमेज होगा वो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। यहाँ जो इमेज होगा वो क्या होगा? डिमिनिश्ड। और अगर m का वैल्यू इक्वल टू 1 है तो यहाँ दोनों का साइज क्या है? सेम। बोला गया नजर? जैसे जैसे हमने बोला कि m जो है +2 है, m जो है वो -2, दिखाई दे रहा है। अब इस दोनों के देख के आपको बताना है कौन डिमिनिश्ड, कौन मैग्नीफाइड, ठीक है। तो बहुत बच्चे का आंसर ये होता है सर -2 सर 1 से छोटा है। आपको माइनस या प्लस नहीं देखना है, सिर्फ आपको वैल्यू देखना है। दिखाई दिया? ये भी इमेज मैग्नीफाइड है, ठीक है, और ये भी इमेज क्या है? मैग्नीफाइड। अंतर क्या है कि ये जो प्लस है ये शो कर रहा है कि मैग्नीफाइड के साथ साथ हम क्या हैं? वर्चुअल है। और ये बोल रहा है कि मैग्नीफाइड के साथ साथ हम क्या है? रियल है। भाई कनकेव मिरर बड़ा इमेज बनाता है, उल्टा ही बनाता है, यानी कि मैग्नीफाइड और रियल हो सकता है। और यहाँ मैग्नीफाइड इमेज वो बनाता है कब? और सीधा जब पोलर फोकस के बीच में, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। उसी तरह m का वैल्यू अगर हम +1/2, m का वैल्यू अगर हम -1/2 लिखे तो कौन मैग्नीफाइड, कौन डिमिनिश्ड? दोनों इमेज क्या है आपके? डिमिनिश्ड। ओके, क्योंकि 1/2 1 से क्या है? छोटा है। लेकिन अंतर क्या है कि ये वर्चुअल है और ये रियल है। इतना बात समझ में आ गया, ठीक है, कि हमको जो है इतना बात ध्यान देना है कि कौन मैग्नीफाइड, कौन डिमिनिश्ड। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर m का वैल्यू रियल है तो निगेटिव साइन, m का अगर वैल्यू क्या है, अगर बोल दे कि वर्चुअल है तो पॉजिटिव साइन लेना है, ठीक है। रियल बोले तो निगेटिव, वर्चुअल बोले तो पॉजिटिव, ठीक है। आ गया नजर? उसके बाद क्या ध्यान देना है? कन्वेक्स में हमेशा ये पॉजिटिव होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड, छोटा है डिमिनिश्ड, इक्वल है तो सेम साइज, ठीक है। और सोचिए कि कब जो है ये सेम साइज का होगा कनकेव, सोचिए थोड़ा, बताइए। जब भी इमेज कर्वेचर पे रखा हो, सेंटर ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट अगर कर्वेचर पे रखा हो तो उसका इमेज जो है वो कर्वेचर पे ही बनता है कनकेव में, और दोनों का साइज आपस में क्या होता है? इक्वल। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, दोनों का रेशियो क्या मिलेगा आपको? हमेशा 1 मिलेगा। तो वहां मैग्निफिकेशन आपको 1 मिलेगा हमेशा, तो यानी कि सेम साइज, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर? चलिए
इतना बात क्लियर है, सबको समझ में आ गया है? आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है या एक दो बात और है जो हमको यहाँ ध्यान में आ रहा है। एक फॉर्मूला और है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू किसके टर्म में, v बाई यू, और जनरलाइज करने के लिए हम क्या लगाते हैं, निगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, आ गया नजर? एक और फॉर्मूला आप याद कर लो, m इक्वल टू v बाई यू। v यहां पे है क्या, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसका भी यूज हम करेंगे विथ साइन, याद रहे क्या यूज करेंगे, विथ साइन। ठीक है, यानी कि m इक्वल टू hi बाई ho तो है ही, साथ साथ क्या आ गया, माइनस v बाई यू। तो हम डायरेक्ट ये भी कभी कभी लिख सकते हैं कि hi बाई ho इक्वल टू माइनस v बाई यू। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस v बाई यू आ गया नजर, है ना? तो एक फॉर्मूला और है, ध्यान में रखना है कि hi बाई ho तो है ही, साथ साथ हमारे पास क्या बना है, माइनस v बाई यू। माइनस साइन फॉर्मूला में है, जनरलाइज करने के लिए, है ना, इमेजेस को हम माइनस साइन यूज करते हैं, साथ में v और u का अलग से साइन हम यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान देना है v और u के साइन में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। An object 3 centimeter high is placed at a distance of 10 centimeter in front of a concave mirror और focal length 20 centimeter। इसका इमेज बना के आपको समझाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कनकेव है, ठीक है, और इस कनकेव का हमको फोकल लेंथ गिवन कर दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि हम जो है यहाँ से ये, यहाँ पे आपका फोकल लेंथ है, कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया नजर? उसके बाद बोल रहा है 3 सेंटीमीटर हाई है, ऑब्जेक्ट का जो साइज दे रखा है, और 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ, यानी कि इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, ये 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ये u हो गया, और हाइट हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। आ गया नजर? अब आप खुद सोचो इसका इमेज कहाँ बनता है, जस्ट इसके पीछे, पोल और फोकस के बीच में। अब आपको खुद दिखाई दे दिया होगा कि HO हम क्या लेंगे, प्लस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ हम क्या लेंगे, फोकल लेंथ क्या लेंगे, तो यहां से हमको दिख रहा है फोकल लेंथ कितना, माइनस 20 सेंटीमीटर, और u इसका भी क्या लेंगे, माइनस 10 सेंटीमीटर। तो f है, u है, HO है। क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपसे इमेज का साइज पूछ रहा है, इमेज का साइज यानी कि आपसे पूछा v बताओ हमको और hi बताओ हमको, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम v निकाल लेते हैं। ठीक है, तो v के लिए हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी प्लस u कितना है, माइनस 1 बाई 10, है ना, इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई 20। 1 बाई भी हमको चाहिए, तो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 10, 20 एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1 बाई भी हमको क्या मिल रहा है, 1 बाई 20, यानी कि v बराबर 20 सेंटीमीटर। आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या हो गया, नेचर, नेचर हो गया आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है साइज बताइए। पोजीशन तो आपका आ गया 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि साइज ऑफ द इमेज। तो हमको जो है, या तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू से m निकाल लो। ठीक है, चलिए m निकालते हैं। m इक्वल टू माइनस फॉर्मूला में है, v का वैल्यू आया है हमको पॉजिटिव में, बहुत अच्छा। ठीक है, माइनस फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला का माइनस है, u आया है माइनस 10, तो माइनस यहां से गया,
और यहाँ हमको क्या आ गया 2, यानी कि m का वैल्यू आया +2, आना भी चाहिए क्योंकि इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। 2 आने का मतलब मैग्नीफाइड, और यहाँ जो भी इमेज बनता है वो क्या बनता है, मैग्नीफाइड ही बनता है। ठीक है, अब हम यूज करेंगे m बराबर HI/HO। ठीक है, HI/HO। तो इस कंडीशन में जो इमेज वर्चुअल बना है तो दोनों का साइन सेम होगा। तो m बराबर हमने 2 निकाल लिया है। HI हमको पता नहीं है लेकिन HO पता है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो HI क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज आ गया 6। ऐसे भी आप यहां देख सकते थे कि m अगर 2 आया है, इसका मतलब कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 3 है तो इमेज 6। बोला गया समझ में, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, HI/HO इक्वल टू -V/U, ये भी लिख सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देते, HI/HO का वैल्यू 3 माइनस V का वैल्यू कितना आया है हमको 20, और यहाँ क्या हो जाता -10, दिखाई दिया। ऐसे भी बना सकते थे। तो HI बराबर क्या हो जाता, यहाँ से ये कैंसिल, 3 2 जा 6। तो ऐसे भी इसको हम लोग बना सकते डायरेक्ट। आ गया नजर, समझ गए हो, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। चलिए ये इंफॉर्मेशन को गौर से पढ़िए एक बार और। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 3 टाइम्स और साथ में रियल है। तो ये जब भी ऐसा दे कि इमेज के का बात करे, इमेज का बात करे यानी कि मैग्निफिकेशन का बात कर रहा है, और बोल रहा है कि m जो है वो 3 टाइम्स है, तो m 3 दे दिया। और सर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इसके लिए हमको क्या बताया, यहाँ देखिए रियल बताया। तो रियल दिखे तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, निगेटिव। चलिए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ इट। चलिए ये दे दिया u कितना 10 सेंटीमीटर। कनकेव है तो क्या होगा, निगेटिव। चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, u ऑलवेज निगेटिव। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, हमसे पूछ रहा है भी। चलिए दोबारा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए हम जानते हैं m बराबर -V/U, m कितना है -3 माइनस u, v आपका तो पता नहीं है लेकिन आपको u पता है। u कितना पता है आपको, -10। माइनस माइनस खत्म, बचा क्या, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है 30 सेंटीमीटर। माइनस बोलने का मतलब इमेज रियल है। कैसा इमेज है, बोला भी है रियल, यहाँ रियल आ भी आ रहा है। तो आपको यही बना रहा, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो आपको यहां से भी निकल गया सिंपली कितना, -30 सेंटीमीटर। यही आपका क्या होगा, है ना। मिरर फॉर्मूला है, इसमें हमने यूज नहीं किया है क्योंकि हमारे पास f का पता नहीं था। ऐसे अब हमको u आ दिया था, भी हमारे पास आ गया, तो f इसका हम निकाल सकते मिरर फॉर्मूला से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में होता तो, है नहीं। नेक्स्ट, when an object is placed 20 centimeter from a concave mirror, a real image magnified 3 times is formed। इसमें जो आपको इमेज बना है वो मैग्नीफाइड और रियल है 3 टाइम्स। चलिए यहाँ भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास गिवन में, क्या है भाई गिवन में, तो हमारे पास m दे दिया -3, रियल है तो माइनस लगाया है हमने। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एक यहाँ भी है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो u यहाँ पे गिवन है, u आपको गिवन है कितना, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, कनकेव है तो निगेटिव ले लिए। आपसे f पूछा है, ठीक है, a नंबर में चलिए a नंबर में f पूछा है, तो क्या किया जाए, बस m है और u है ना, v का भी पता नहीं है। चलिए यहां हम अप्लाई करने वाले हैं m बराबर -V/U।
माइनस भी बाई यू, तो m हमारे पास है -3, ठीक है, माइनस भी हमारे पास पता नहीं है हमको, u पता है माइनस, ये माइनस माइनस खत्म, तो हमको v बराबर क्या आ गया, -60 सेंटीमीटर, ये हमको v आ गया, ठीक है, v आ गया। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या, मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, f चाहिए हम, तो ये आया है 1/60 निगेटिव में, और यहाँ ऑलरेडी ये निगेटिव में है 1/20, 1/f, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, यहाँ आ गया -1 और यहाँ आ गया -3 इक्वल टू 1/f, यहाँ हो गया -4/60 इक्वल टू 1/f। 4/60 बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, कट करेंगे तो ये 15, यानी कि हमको दिख रहा है कि 1/f इक्वल टू 1/15, तो f इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, f आ गया -50, निगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि कनकेव का जो f होता है वो क्या होता है, निगेटिव। चलिए ए नंबर हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व। अब हमारे पास इसमें है बी नंबर, बी नंबर का बात हो रहा है, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गिव अ वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हमको बोला कि हमको जो है वर्चुअल इमेज चाहिए 3 टाइम्स, सेम केस में, मतलब सेम मिरर में, तो हमारे पास जो है कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, यानी कि हमारे पास क्या क्या है समझिए, m है हमारे पास इस बार +3, मिरर सेम है तो हमारे पास फोकस आ चुका है कितना, -15 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है, u बताइए, u बताइए, m3 चाहिए हमको प्लस में, यानी कि वर्चुअल इमेज, उसके लिए u बताइए। तो आपको सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अगेन लिखना है m इक्वल टू -v/u, m हमको पता है 3, ठीक है, आया नजर। इस बार हमको ना v पता है ना u पता है, तो v और u ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे v इक्वल टू -3u, दिखाई दिया है ना, एक वेरिएबल टर्म में ही हमने लिख लिया v इक्वल टू -3u, ठीक है। अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v, तो 1/v के बदले हम क्या लिखेंगे 3u, है ना, प्लस 1/u इक्वल टू -1/15, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3u, यहाँ हो गया -1 और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3, ठीक है, इक्वल टू -1/15, यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2/3u, 2/3u इक्वल टू -1/15, ठीक है, यहाँ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, -3u इक्वल टू 30, ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो ये 10, और हमको यहाँ पे u क्या आ गया, -10 सेंटीमीटर, निगेटिव आना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर हम -10 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो हमको m जो है वो क्या मिलेगा, -10 मतलब कि सामने 10 सेंटीमीटर, तो अब हमको क्या आ जाएगा, m+3 आ जाएगा। आ गया नजर, तरीका समझ में आ गया कि जब भी आपको ये इंफॉर्मेशन हो तो ये फॉर्मूला ही आपको काम में आना है, ठीक है, समझ गए हो, इतना बात समझ में आया। सीबीएसई 2023 का ये क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर ही आपको हमेशा लिखना है गिवन, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है ना। प्लेस एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ
कनकेव मिरर 100 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर, ये 100 है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर, ओके। If its image is formed at the same point where the object is located, find the focal length of the image। बोल क्या रहा है कि if its image is formed at the same point the object is located, यानी कहने का मतलब कि जहां पे इसका क्या था, ऑब्जेक्ट था, वहीं पे क्या बना है, इमेज बना है, यानी कि भी का भी जो है वो क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। आ गया नजर, समझ गए। इसका भी साइन हम क्या लेंगे, निगेटिव, है ना। अब सर क्यों निगेटिव, क्योंकि कनकेव जो है, कनकेव मिरर में जब भी ऑब्जेक्ट और इमेज अगर बोले कि जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज बना है, तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हमेशा रियल इमेज बनाता है, तो इसलिए इसका भी साइन क्या होगा, निगेटिव। यहां से आप 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f करके क्या निकाल सकते हैं, है ना, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो 1/v यानी कि 1/100 माइनस 1/100 इक्वल टू 1/f। आ गया नजर, ऐसे ये 50 आएगा, कोई बात नहीं, 100 -1 इक्वल टू 1/f। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा -2/100 इक्वल टू 1/f, यानी ये कितना हो गया, f इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। आ गया नजर, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है, समझ गया बात को। सेकेंड में पूछ रहा है, ये फर्स्ट का आंसर था, सेकेंड में हमसे पूछ रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विथ साइन एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। वही कार्टेशियन जो आपका साइन कन्वेंशन है उसको हम लोग कार्टेशियन साइन भी बोल सकते हैं। तो बोल रहा है मैग्निफिकेशन बताना है, तो आपको भी पता है कि m बराबर क्या होता है, -v/u, यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो m जो है माइनस तो है ही, -100 डिवाइडेड बाई -100 दिखाई दे रहा है, ये जो माइनस है वो साइन का माइनस है, ये फॉर्मूला का माइनस, ये गया, क्या आया आपका m आया आपका ना -1। देख आया है 1 ही, 1 का मतलब क्या, 1 का मतलब क्या कि सेम साइज, जो इमेज है वो क्या है, सेम साइज का है एज कंपेयर टू क्या, ऑब्जेक्ट। निगेटिव क्या शो कर रहा है, निगेटिव साइन शो कर रहा है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। बोला गया नजर, इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। इतना बात सबको क्लियर है, आ गया नजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर। ये आपका हम होमवर्क में दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो आपको बनाना है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। आप कमेंट में करके इसका आंसर बता सकते हैं। आई होप आपको जो है पूरा का पूरा ये लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।